नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मित्रों, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में बात किए थे आपके 15वें वर्ग के तत्वों का। वहां पे हम लोगों ने उसका बहुत सारा जो है प्रॉपर्टीज देखी थी। तो हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे अमोनिया की, हम लोग बात करेंगे डाइनाइट्रोजन की, इसके निर्माण की बात करेंगे तथा इसके उपयोग की बात करेंगे, इसके भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपसे कहा जाए कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि हैबर विधि से अमोनिया बनाने का सचित्र वर्णन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो यह जो है आप लोग के लिए इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, इसका रिएक्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कई प्रकार से ये क्वेश्चन आपके या मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान देकर के आप लोग इसको समझिएगा, क्योंकि ये जो आपका ये फिगर बनाया गया है हैबर विधि से अमोनिया बनाने का एक तरीका है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जो आपका अमोनिया होता है, ये आपका अमोनिया का जो जनरल फार्मूला, जो सामान्य सूत्र होता है, ये होता है NH3। क्या होता है? NH3। यहाँ पर क्या होता है, अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 3 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? एक नाइट्रोजन और यहाँ पर इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा क्या पाए जाते हैं? 3 हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, तीसरा हाइड्रोजन ये है। ठीक, हाइड्रोजन नाइट्रोजन तथा दूसरे हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वह होता है 107 डिग्री 8 मिनट। कितना होता है? 107 डिग्री 8 मिनट। वहीं पर हाइड्रोजन और लोन पेयर के जो बॉन्ड होंगे, इनके बीच का जो एंगल होगा वह होगा कितना? 101 डिग्री। ठीक है, कितना होगा? 101 डिग्री। किसके? हाइड्रोजन और लोन पे अमोनिया के नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा, बंध कोण होगा, वह 101 डिग्री होगा। साथ ही साथ आपको बताया कि अमोनिया में जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है, इनके बीच का बंध कोण 107 डिग्री 8 मिनट का होता है। बात समझ में आई? इसकी जो स्थिति होती है, जो इसका आकार होता है, वह त्रिकोणीय पिरामिडीय होता है। त्रिकोणीय पिरामिडीय होता है। ठीक है, मतलब ट्राइएंगल पिरामिडल होता है। बात समझ में आई? तो ये किसका होता है? ट्राइएंगल पिरामिडल। इस अमोनिया का आपका जो है आकार होता है। बॉन्ड एंगल हमने बता दिया कि 107 डिग्री 8 मिनट होता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच के बंध का कोण, और हाइड्रोजन तथा जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच का जो बंध कोण होता है वह कितना होता है? 101 डिग्री का होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जो देखिए हमारे इन्वायरमेंट में हमने पहले ही बता दिया था, जब पहला लेक्चर बताया था तो उसी में बता दिया था कि जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है हमारे इन्वायरमेंट में कितना है? अबाउट 78.09% है नाइट्रोजन का परसेंटेज। अगर इसका मतलब वायुमंडल में इतना परसेंटेज नाइट्रोजन है, तो भाई अमोनिया भी तो सूक्ष्म मात्रा में हमारे वायुमंडल में, चाहे मिट्टी से मिले हुए हों, चाहे जल में मिले हुए हों। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो हमारे वायुमंडल में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ये उपस्थित रहते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है, जो कुछ नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें भी ये उपस्थित होते हैं, और ये अपघटित होकर के क्या देते हैं? हमें अमोनिया प्रदान करते हैं। तो हमारा जो ये जो है एक जो तरीका है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि जिसे हम कह सकते हैं, तो प्रयोगशाला विधि में क्या कर सकते हैं हम लोग? नाइट्रोजन युक्त किसी पदार्थ का अपघटन कराएंगे, तो अपघटन के फलस्वरूप हमें अमोनिया प्राप्त होता है। जैसे आपका यूरिया हो गया, यूरिया के अपघटन से आपको क्या प्राप्त होगा? अमोनिया प्राप्त होगा। यह प्रक्रिया आप लोग कहाँ करेंगे? प्रयोगशाला में कराएंगे। कहाँ पे? प्रयोगशाला, यानी कि लेबोरेटरी में कराएंगे। बात समझ में आई? तो लेबोरेटरी में जब हम लोग क्या करेंगे, यूरिया का जो जनरल फार्मूला होता है वह होता है NH2CONH2। यह लिखा गया NH2CONH2। इसको क्या कहते हैं? यूरिया कहते हैं। ठीक, यह यूरिया जब हम इसका अपघटन कराते हैं, यानी कि जल के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो बनाता है अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनाता है भैया? अमोनियम कार्बोनेट। NH4 का होल ट्वाइस CO3। इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम कार्बोनेट बोलते हैं। और इस अमोनियम कार्बोनेट का फिर से अब जब ये टूटता है, तो देखिए जहां पर भी आपको CO3 दिख जाए, ठीक है, आप एक चीज ट्रिक बता रहा हूं, जहां पर भी आपको CO3 दिख जाए, इसका मतलब यह फिर से टूटेगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें
टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जहां भी जिस भी रिएक्शन में आपको, जिस भी कंपाउंड में, जिस भी यौगिक में आपको ये चीज दिख जाए कि CO3 लगा हुआ है, ठीक है, तो CO3 किसमें फिर से टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा? CO2 में, CO2 के रूप में यह निकल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट का जब फिर क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, तो यहाँ क्या बन रहा है आपका, ये अमोनिया बन रहा है। क्या बन रहा है भैया? अमोनिया। और इसी को तो आपको प्राप्त करना था लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में, तो आपको प्राप्त क्या हो गया? अमोनिया। साथ ही साथ जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। जब हेड जो एरो जो है ऊपर की तरफ लगाया जाए किसी रिएक्शन में, तो इसका मतलब होता है कि गैसीय रूप में निकल रही है, ठीक। तो यहां पर एक आपने देखा कि किस प्रकार से जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों से आप लोग अपघटित करा करके उसको क्या प्राप्त करते थे? अमोनिया प्राप्त करते थे। तो अमोनिया प्राप्त करने का यह क्या है? प्रयोगशाला विधि है। कौन सी विधि है भैया? यह जो है प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला, जिसे आप लोग लेबोरेटरी बोलते हैं, ठीक है। तो यह प्रयोगशाला विधि है। अच्छा, प्रयोगशाला विधि में जब भी हम लोग इसको बनाएंगे तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त होगा। कितने मात्रा में प्राप्त होगा? बहुत अल्प मात्रा में, कम मात्रा में। जैसे हमें कमर्शियल प्रोडक्शन यदि करना है और तो उसको हमें औद्योगिक रूप में अगर हमें इसको प्राप्त करना है, यानी कि ज्यादा मात्रा में प्राप्त करना है, तो हमें इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा, औद्योगिक रूप में बनाना होगा, इसका औद्योगिक निर्माण विधि पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है इसको जो बनाने का लेबोरेटरी में, वो क्या है? अमोनियम क्लोराइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमको अल्प मात्रा में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में अमोनिया प्राप्त होता है, साथ ही कैल्शियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। कब? जब हम लोग, ये आपका क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्या हाई स्कूल में आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी होगी। अमोनियम क्लोराइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कराते हैं तो क्या मिलता है? एक तो हमें अमोनिया मिलता है, फिर जल मिलता है, और क्या मिलता है? कैल्शियम क्लोराइड मिलता है। बात समझ में आई? तो यह दोनों जो रिएक्शन है आपके, यह दोनों क्या है? इसके प्रयोगशाला विधि है, लेबोरेटरी विधि हो गया। अभी अभी हमने बताया जब आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो ज्यादा मात्रा में जो अगर चाहिए तो आप लोग क्या करते हैं? इसका जो है कमर्शियल प्रोडक्शन कराते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कराते हैं। जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कराएंगे तो लार्ज स्केल पे आपको अमोनिया प्राप्त होगा। कैसे? वहां पर आपको बताया गया हैबर विधि द्वारा। किसके द्वारा? हैबर विधि द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण, हैबर विधि से, बहुत ही कई बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। हैबर विधि से अमोनिया निर्माण, बोर्ड एग्जाम क्या मैं आपको बताऊं, आप जब भी इंटरमीडिएट क्रॉस करेंगे कोई ना कोई कंपटीशन देंगे, चाहे मेडिकल का देंगे, इंजीनियरिंग देंगे, या किसी अन्य क्षेत्र में BSc का देंगे, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो भी आप देंगे, वहां पर ये जो है ये क्वेश्चन जरूर आपका आएगा, चाहे आपका जो है कोई भी एग्जाम हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। देखिए, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में क्या होता है? नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ मॉलिब्डेनम और आयरन के जो है छोटे छोटे टुकड़ों की उपस्थिति में 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 450 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होता है। कब? देखिए, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यह जो है क्रिया कब कराई जाएगी? नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 450 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराई जाती है। दूसरी चीज हमने बताया कि यहाँ पर आयरन अथवा मॉलिब्डेनम जो है उसकी उपस्थिति में कराई जाती है, इसके छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है? संघनित्र होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है आपका, यहाँ देखिए फिगर में लिखा गया है, उत्प्रेरक कक्ष होता है, और क्या होता है आपका जो है परिसंचरण पंप होता है। तो इन सब के माध्यम से होते हुए यह क्रिया कराई जाती है। तो इसमें इतना टेम्परेचर और प्रेशर, देखिए ला सातेलिए का एक नियम है। ला सातेलिए का नियम कहता है कि यदि हमें अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त करना है, इस जो ये आपका जो है यह जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त करना है तो आप लोगों ने ला सातेलिए का नियम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो वहां पे कहता है कि हम लोग क्या करेंगे? दाब बढ़ा देंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे, ठीक है। मतलब दाब क्या कर देंगे? दाब क्या, प्रेशर क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, और ताप या टेम्परेचर क्या कर देंगे? टेम्परेचर को कम कर देंगे। तो हमें अधिक मात्रा में क्या होगा? अमोनिया की प्राप्ति होगी। बात समझ में आई? तो ला सातेलिए का नियम आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग कक्षा 11 की बुक खोलिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और दोस्तों,
मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था कि जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में जब मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या बताई थी, ठीक है, कि जो है नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या या जो आपका 15वें वर्ग का तत्व होता है -3, +5 और +3, यह 3 प्रकार के ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। तो हमने ये चीज़ें बताई तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर जो है हमें ऑक्सीकरण संख्या वाला पोर्शन नहीं समझ में आया, शायद प्रभा श्रीवास्तव ने कमेंट किया था, ठीक है। तो मैंने उनको हालांकि कमेंट में रिप्लाई भी किया है, फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, आयनन विभव क्या होता है, ठीक है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, इसके अलावा आयन त्रिज्या क्या होती है, तो ये अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप लोग 9th 10th की बुक उठाइएगा केमिस्ट्री की, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, अथवा आप 11th की बुक से भी पढ़ सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि भैया अभी आपका बस मैंने 15वां ग्रुप ही स्टार्ट किया है, उसको बताने से पहले, नेक्स्ट पढ़ाने से पहले जो है मैं आपको बता दूंगा कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज है उनका मतलब क्या होता है, उनका मीन्स क्या होता है, कब बढ़ता है कब घटता है, ये तो मैं आपको ग्रुप जब पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, लेकिन मतलब उसको पढ़ने से पहले आपको ये पता तो होना चाहिए कि वो सारे प्रॉपर्टीज का मीन्स क्या है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिए अगर आपको समझ में आता है, तो भी नहीं समझ में आता है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, आयनन विभव क्या है, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको नहीं समझ में आता होगा। तो यहाँ मैं आपको बता रहा था कि जो लासातेलिए का नियम है, लासातेलिए का नियम कहता है कि अगर हमको ज्यादा मात्रा में अमोनिया प्राप्त करना है तो हम लोग दाब बढ़ा देंगे और ताप को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें मैक्सिमम मात्रा में अमोनिया प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग अमोनिया की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पर एक कंप्रेसर पंप लगा है, इस कंप्रेसर पंप के माध्यम से हम लोग नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को क्रमशः 1:3 के अनुपात में लेते हैं और इसको प्रवाहित करते हैं, भेजते हैं कहाँ है, कंप्रेसर पंप की सहायता के साथ नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को हम लोग कहाँ भेजते हैं, इस उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, ठीक है। अब इस उत्प्रेरक देखिए यहाँ से क्या किया गया, इसको जो है हम लोगों ने भेजा कहाँ, इस उत्प्रेरक कक्ष में। जब ये उस उत्प्रेरक कक्ष में आया, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयरन तथा मॉलिब्डेनम के छोटे छोटे जो है कण उपस्थित हैं, तो इनके उपस्थित में यह क्रिया करता है और क्रिया करके यहाँ से फिर क्या करता है, इस उत्प्रेरक कक्ष से निकल करके कहाँ जाता है, संघनित्र में जाता है। भाई उत्प्रेरक कक्ष से निकल के कहाँ जा रहा है, देखिए एरो के माध्यम से आपको शो किया गया है, यहाँ से निकल करके देखिए ये जो है आपका इधर इसमें आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका इस संघनित्र कक्ष में क्या हो रहा है, इसका कंडेंसेशन हो रहा है, संघनन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, साथ ही साथ जो है नाइट्रोजन है। यहाँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों आपस में मिक्स फॉर्म में है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ देर के बाद हम लोग प्रेशर यहाँ पर 200 एटमॉस्फेयर दे रहे हैं और टेम्परेचर कितना दे रहे हैं, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं। मतलब जब इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाएगा तो जो हमारा अमोनिया होगा यहाँ चैम्बर में नीचे क्या होगा, लिक्विफाई हो जाएगा या लिक्विड या द्रव अमोनिया के रूप में सेटल डाउन हो जाएगा। बस में ऊपर जितना है ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, यह मिक्स है अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। लेकिन जो नीचे आपको एक देख रहे हैं इसमें प्राप्त हो रहा है नीचे बॉटम पे, तो ये क्या है आपका लिक्विफाइड अमोनिया है। अच्छा, जो लिक्विफाइड नहीं हो पाता है, जो यहाँ से अमोनिया लिक्विफाइड नहीं हो पाता है, वह फिर क्या करता है, वह यहाँ से आगे बढ़ता है, ठीक है, और आगे बढ़ के परिसंचरण पंप के द्वारा फिर से पंप कर दिया जाता है और ये फिर से कहाँ आएगा, इसी उत्प्रेरक कक्ष में आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए ये जो है आपका फिर से यहां से आया, तो ये देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिखा गया है ना भाई, देखिए यहां से निकला, यहां से निकला, यहां से अब कहां गया, परसेंटल पंप के द्वारा फिर से पंप किया गया, मतलब पंप का मतलब ताकत के साथ, फोर्स के साथ भेजा गया। अब जब फिर से भेजा जाएगा तो ये देखिए अनयूज्ड N2H2 लिखा गया है ना, मींस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनयूज्ड। अब बिना प्रयोग किया हुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फिर से कहां आ रहा, आपका यहां से देखिए फिर से यहां मुड़ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फिर से ये कहां आ गया, उत्प्रेरक कक्ष में आ गया।
अब फिर से यहाँ से जो है मोलिब्डेनम और आयरन के चूर्ण के से जो है जो छोटे छोटे टुकड़े इनसे क्रिया करेगा और फिर इसके बाद जो है हमारे संपीड़ित कक्ष में जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से यह रिएक्शन चलती रहती है और यहाँ से हमें लिक्विफाइड अमोनिया जो है प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ फिगर के नीचे आप लोग लिख लीजिएगा हाइबर ब्रिज से अमोनिया बनाने का सचित्र वर्णन। ठीक है, यह जो फिगर का नाम लिख लीजिएगा हाइबर ब्रिज से अमोनिया का निर्माण। ठीक, और यह रिएक्शन आप लोग जो है लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात समझ में आई? तो यह तो हो गया आपका जो है हाइबर ब्रिज से किस प्रकार से आपके अमोनिया का निर्माण किया जा सकता है। एक बार मैं हट जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, दूसरी चीज अब हम इसके क्या देखेंगे, गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके गुण के बारे में? अमोनिया के गुण के बारे में। तो जो हमारा अमोनिया होता है वह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला जो एक द्रव पदार्थ होता है। ठीक है, कैसा होता है? गैस होता है अमोनिया हमारा। तो जो अमोनिया होगा वह कैसा होगा? तीक्ष्ण गंध वाला होगा। मीन्स जो है इसका स्मेल हमको जो है बर्दाश्त नहीं होता है। दूसरी चीज क्या है? रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। बात समझ में? जैसे आप लोग कभी कभी रास्ते में जाते हैं तो मार्केट में देखा होगा कहीं जब ढेर सारे जो लोग अंडे बेचते हैं तो अंडे का छिलका उठा करके एक जगह फेंकते रहते हैं तो वहां पे एक स्मेल अजीब सी आती है। ठीक, या कभी आप लोग जब टॉयलेट में जाएं तो जहां पे टॉयलेट की सफाई बहुत दिन से ना की गई हो या यूरिनेशन कहीं पे खुले में किया जाता हो, ठीक, तो वहां पर जब आप लोग जाएंगे तो एक अजीब सी स्मेल आती है। वो क्यों आती है? इसी अमोनिया के कारण ही आती है। बात समझ में आई? तो अमोनिया के कारण ही वह स्मेल आती है। अच्छा, कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो अमोनोटेलिक होते हैं। तो अमोनोटेलिक एनिमल क्या करते हैं? यह अमोनिया के रूप में एक्सक्रीशन करते हैं। हम लोग फिर कुछ ऐसे होते हैं यूरियोटेलिक होते हैं जो यूरिया के रूप में करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एमिनोटेलिक होते हैं तो अमीनो एसिड के रूप में एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो बहुत टाइप के एनिमल होते हैं। एक्सक्रीशन के बेसिस पे हमने एनिमल्स को भी 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया। वो आपका बायोलॉजी में है, जब एक्सक्रीशन पढ़ाया जाएगा तो वहां बताया जाएगा। लेकिन जो है मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होते हैं? रंगहीन गैस होते हैं। दूसरी चीज बताया कि इसका स्मेल जो है थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक, फिर इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल तो बता ही दिया है। इसका मैंने आपको जो आकार बता दिया कि त्रिकोणीय पिरामिडीय स्ट्रक्चर होता है। इसका आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। इसके अलावा इसका बॉन्ड एंगल बता दिया है। ठीक है, तो ये सारे इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। अच्छा, एक चीज और, इनका क्वथनांक और गलनांक। ठीक है, हिमांक और क्वथनांक। तो हिमांक कितना होता है? 198 डिग्री केल्विन के आसपास होता है, जबकि वहीं पर आपका जो है इनका जो क्वथनांक होता है वह कितना होता है भाई? हिमांक जो होगा, हिमांक होगा 198 डिग्री केल्विन के आसपास और वहीं पर क्वथनांक जो होगा वह होगा 239 डिग्री केल्विन के आसपास। ठीक है, किसका? आपके अमोनिया का। बात समझ में आई? चलिए, इतनी चीजें उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब इसका अमोनिया का एक लास्ट हेडिंग बच रहा है, उपयोग। तो अमोनिया का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? विभिन्न प्रकार के कार्बनिक रसायनों के निर्माण या कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। जैसे आपका हमें अभी हमने बताया जो नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे आपका चाहे वह हो गया आपका यूरिया NH2CO NH2 जिसे आप फिर इसके अलावा आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, यदि आप विभिन्न प्रकार के जो है अन्य कार्बनिक रसायन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपका जो अकार्बनिक रसायन जैसे नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए, एक रिएक्शन आपका जो है मैं बता दे रहा हूं। जो अमोनिया होता है, अमोनिया क्या होता है? बहुत ही जल्दी जो है जल के साथ क्रिया करके टूट जाता है। ठीक है, अमोनिया क्या करता है? जल के साथ क्रिया करके हाइड्रॉक्सिल आयन दे देता है। जैसे आपका ये है NH3। ठीक, अब इसकी क्रिया हम लोग यदि जल से कराते हैं तो यह जल के साथ क्रिया करेगा और क्या बना लेगा? NH4 आयन अमोनियम आयन बना लेगा और साथ ही साथ हाइड्रॉक्सिल आयन बना लेता है। ठीक है, तो हाइड्रॉक्सिल आयन जो बनता है इससे यह प्रदर्शित होता है कि यह दुर्बल क्षारक होता है। अमोनिया कैसा होता है? दुर्बल क्षारक होता है। तो दुर्बल क्षारकीय गुण भी अमोनिया में आपके प्रेजेंट रहता है। ठीक, तो यह बहुत ही जल्दी जल अपघटित हो जाता है। यह रिएक्शन जो होती है भैया रिवर्सिबल होती है। ठीक है, इसको जो है इस तरीके से लिख लीजिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, जिसे आप लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो दोनों डायरेक्शन में
चलती है, संपादित होती है। ठीक है, तो हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बताया है। आप चाहे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले ले या किसी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले ले, अगर आपको नहीं यकीन पड़ता है तो आप जो भी आपका अनसॉल्व पेपर आएगा उठा के देखिएगा, लगभग हर साल पूछा गया है किसी न किसी सेट में। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा आप जो यौगिक है वह क्या है, दूसरा कंपाउंड क्या है, डाई नाइट्रोजन, जिसे हम लोग क्या करते हैं N2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। डाई नाइट्रोजन को हम लोग किस प्रकार से, नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक नाइट्रोजन क्या होता है, हमारा एक नाइट्रोजन समस्थानिक होता है N14 और दूसरा नाइट्रोजन समस्थानिक क्या होता है, N15। दोनों ही क्या है, परमानेंट नाइट्रोजन समस्थानिक हैं या स्थायी नाइट्रोजन समस्थानिक होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो चलिए हम लोग इसका पहले क्या करते हैं, एक तो जो इसे दो प्रकार से इसका उत्पादन किया जा सकता है, एक क्या है व्यावसायिक उत्पादन किया जा सकता है, दूसरा लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में उत्पादन किया जा सकता है। तो दोनों प्रकार से देखिए, हमने आपको पहले ही इसके पहले वाले में जस्ट बताया कि प्रयोगशाला में अल्प मात्रा में बनेगा, वहीं व्यावसायिक उत्पादन में यह ज्यादा मात्रा में बनाया जा सकता है। तो डाई नाइट्रोजन को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक तो पहले हम क्या करते हैं, उसका द्रवीकरण कराते हैं। किसका, हम लोग जो इन्वायरमेंट में आपके जो वायु प्रेजेंट है या गैस प्रेजेंट है, ठीक है, जो आपका इन्वायरमेंट का वायु है, एयर है, इस एयर को हम लोग क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं या द्रवित कराते हैं। ठीक है, तो इसको जब द्रवित कराएंगे इसका मतलब हाई प्रेशर देंगे तभी तो द्रवित होगा भाई, लिक्विफाई होगा, द्रवित होगा। तो जब हम लोग वायु को द्रवित कराते हैं, द्रवित कराने के बाद उसका प्रभाजी आसवन करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है। किसको, वायु को द्रवित करा करके प्रभाजी आसवन कराने से क्या प्राप्त होता है, डाई नाइट्रोजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह क्या है, इसका व्यावसायिक विधि है। ठीक, व्यावसायिक विधि है। अच्छा, दूसरा क्या है, द्रव नाइट्रोजन जो प्राप्त होगा, जो पहले आश्रित हो जाती है। क्यों, जैसे आपके वायु में सिर्फ नाइट्रोजन थोड़े ना उपस्थित है भाई, बहुत सारी गैसेस उपस्थित है। आपके NO2 गैस पाई जाती है, आपके एनवायरनमेंट में NO गैस पाई जाती है। ठीक है, तो इस मात्रा में, इस रूप में आपके एनवायरनमेंट में गैसें उपस्थित होती हैं। इसमें नाइट्रोजन ही क्यों पहले द्रवित हो जाती है, क्यों नहीं ऑक्सीजन द्रवित हो जाती है? तो इसके पीछे का लॉजिक यह है कि ऑक्सीजन का जो क्वथनांक होता है वह क्वथनांक ज्यादा होता है, जबकि नाइट्रोजन का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो क्वथनांक होता है वह लगभग 77 डिग्री केल्विन होता है, जबकि आपके ऑक्सीजन का क्वथनांक लगभग 90 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया गया है 90 डिग्री केल्विन किसका, ऑक्सीजन का, 77 डिग्री केल्विन किसका होगा, आपका यह नाइट्रोजन का होगा। ठीक है, इसीलिए आपको जो है पहले आश्रित होकर के कौन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। तो इसी वजह से आपको डाई नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। जब आप लोग एयर को क्या करते हैं, पहले आप उसको जो है द्रवित करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, इसके बाद उसको आश्रित करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो यह इसका क्या हो गया, यह इसका व्यावसायिक तरीका हो गया किसको प्राप्त करने का, डाई नाइट्रोजन को प्राप्त करने का। ठीक, अब आपका आता है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में कैसे प्राप्त करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड का, देखिए अमोनियम क्लोराइड है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जलीय विलयन में लेते हैं। क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन में सोडियम नाइट्राइट के साथ, किसके साथ, सोडियम, देखिए नाइट्रेट नहीं है, नाइट्राइट है, नाइट्राइट, नहीं तो NO3 होता है, नाइट्रेट होता तो, देखिए नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, एक्वस सोडियम नाइट्राइट की क्रिया हम लोग एक्वस अमोनियम क्लोराइड के साथ जब कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, डाई नाइट्रोजन गैसीय रूप में मिलता है। इसके अलावा जो आपका NaCl और जल मिलेगा वह किसके रूप में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में अमोनियम क्लोराइड को
हम लोग जलीय सोडियम नाइट्राइट के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, डाई नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका औद्योगिक निर्माण प्रयोगशाला में इसका डाई नाइट्रोजन का निर्माण कर लेते हैं। अभी अभी हमने आपको पहले बता ही दिया है कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। नाइट्रोजन का जो दो समस्थानिक होंगे दोनों स्थायी होंगे, कौन कौन से, N14 तथा N15। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है, जो आपका डाई नाइट्रोजन होता है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, विषैली मतलब जो विषैली नहीं होती है। ठीक है, तो अविषैली गैस है, नॉन टॉक्सिक मतलब हानिकारक नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको सूंघ लेने से तुरंत डेथ हो जाएगी या मूर्छा आ जाएगी। ठीक है, तो अविषैली गैस है। ठीक, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में 78% क्या है, यही है 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस ही तो है, N2 गैस ही तो है नाइट्रोजन। ठीक है, तो यह 78% आपका क्या प्राप्त होता है आपके एनवायरनमेंट प्रेजेंट। अगर ये विषैली होती तो क्या हम लोग सांस लेते तो जी पाते भाई, हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में हम लोग ऑक्सीजन अपने अंदर इनहेल कराते हैं, लेकिन जब आप सांस खींच रहे हैं तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन छांट करके ले रहे हैं, नहीं, हमारे शरीर के अंदर तो जितनी भी गैसें आपके एनवायरनमेंट प्रेजेंट है सारी की सारी जाती हैं, वहाँ यूज हम सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। ऑक्सीजन को अंदर ले आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग ये कॉन्सेप्ट एकदम समझिएगा कि रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अविषैली गैस है। दूसरी चीज आपका क्या है कि बताया हमने पहले ही, दो समस्थानिक N14 और N15 होते हैं। जल में अल्प विलेय है, जल में क्या है, बहुत ही कम मात्रा में यह जल में विलेय होता है। कौन, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन जो है बहुत ही कम मात्रा में आपके जल में विलेय होता है। इसके अलावा इसका हिमांक और क्वथनांक क्या होता है, काफी कम होता है। सामान्य ताप पर जो है उच्च बंध एंथैल्पी के कारण ये क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। मतलब क्या होता है, इनका जो N के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वह रूम टेम्परेचर पर नहीं टूटता है, यानी कि यह अक्रिय अवस्था में ऐसे ही पड़े रहते हैं। जब इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है तभी ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जैसा कि आपका जो है लिखा गया, उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर यह क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं। अभी पिछले ही रिएक्शन में हमने आपको बताया था N2 + 3H2 और आपका हमने बताया था कि 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बताया था कि 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि 500 का मतलब 500 और प्लस में 273 और ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 773 डिग्री केल्विन। तो 773 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, 2NH3 बनाता है। ये क्या है, हाइबर प्रोसेस है। यहाँ पर हमारा मॉलिब्डेनम और आयरन क्या होता है, कैटालिस्ट के रूप में या उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित होता है। पिछली ही रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, पिछला ही कंपाउंड पढ़ा है। तो ये हाइबर विष से अमोनिया बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसको हम बहुत अत्यधिक जो है प्रेशर टेम्परेचर देते हैं और क्या करते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह क्रिया कराते हैं। बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों डाई नाइट्रोजन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, डाई नाइट्रोजन का जो उपयोग किया जाता है अमोनिया तथा नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायन जैसे होता है कैल्शियम साइनाइड वगैरह के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, ठीक, और इसका जो है जैविक पदार्थों तथा खाद्य सामग्री के लिए प्रशीतक के रूप में भी डाई नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैविक पदार्थ और खाद्य सामग्री में जो है प्रशीतक के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये चीज उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। डाई नाइट्रोजन साथ ही साथ अमोनिया, तो दोनों का हमने विरचन पढ़ लिया, उपयोग पढ़ लिया, गुण पढ़ लिया। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये दोनों कंपाउंड समाप्त होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में, इसके आगे देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो कुछ नहीं समझ में आया आप उसको कमेंट करिए, यदि कुछ कमियां रह गई हैं तो आप उसको कमेंट करिए, मैं फिर से आपको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।